सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पिछले एग्ज़ाम में IIT JEE मेन एडवांस में AIEEE में पूछी गई प्रॉब्लम्स की मदद से ये जो हम लोगों ने 3 रूल पढ़े, साइन रूल, कॉसिन रूल और प्रोजेक्शन रूल, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे ये पहली प्रॉब्लम है, ये पहली प्रॉब्लम IIT 2000 की प्रॉब्लम है। ठीक है, 2000 में पूछी गई थी। ये प्रॉब्लम है इन ट्रायंगल ABC, किसी ट्रायंगल ABC में ये पूछा गया है 2AC साइन A माइनस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2A की वैल्यू क्या होगी ना। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। ऑप्शंस क्या दिए हैं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको बनाते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। देखिए 2AC साइन, ध्यान दें ये A और C। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था टॉपिक के स्टार्टिंग में A प्लस B प्लस C क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, ये मॉडल प्रॉब्लम है ना, मतलब हर चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मॉडल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो मॉडल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनकी मदद से आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। 40-50 प्रॉब्लम हर चैप्टर में मॉडल प्रॉब्लम होती है ना, उनको याद रखते हैं। जैसे फिजिक्स में आप याद रखते हैं थ्योरी, केमिस्ट्री में थ्योरी याद रखते हैं, तो वैसे ही मैथ में भी कुछ प्रॉब्लम्स को माइंड मैप बना के दिमाग में रख लेते हैं कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स को याद रखते हैं, मतलब रटते नहीं हैं, उसका प्रोसीजर दिमाग में रखते हैं। तो ये मॉडल प्रॉब्लम है, मॉडल प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, A प्लस B प्लस C कितना होता है? पाई होता है। आप पूछेंगे ना कि सर आप तो कर दिए, हम कैसे करेंगे? तो भाई ध्यान रखना ना, 40-40 50-50 प्रॉब्लम हर चैप्टर में मॉडल प्रॉब्लम होती हैं। अगर वो आ गई आपको, ठीक है, वो दिमाग में रहे, ठीक है, उतना दिमाग में रहे, तो फिर किसी भी बुक में किसी भी मटेरियल की आप 90% प्रॉब्लम आराम से बना सकते हो। तो मॉडल प्रॉब्लम्स को याद रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो कोई बुक होती है, RD शर्मा होती है, आगे लगे रहते हैं ना, एग्जाम्पल लगे रहते हैं चैप्टर के पहले, तो वो सब क्या होते हैं? वो मॉडल प्रॉब्लम होते हैं। अगर वो एग्जाम्पल बना लो तो चैप्टर के आपके 80-90% प्रॉब्लम वैसे ही बन जाते हैं, उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, वो मॉडल प्रॉब्लम होती है जो किसी भी चैप्टर में, किसी भी बुक में, किसी भी चैप्टर में एक्सरसाइज से पहले लगी होती हैं, तो मॉडल प्रॉब्लम ध्यान में रखते हैं। टीचर जो क्लास में कराते हैं वो मॉडल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको याद रखते हैं, प्रोसीजर याद रखते हैं उनका। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C पाई है, तो A प्लस C की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? A प्लस C की जगह पाई माइनस B लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस B/2। सही है गुरुजी, सही किया आपने। फ़ायदा क्या होगा अभी समझ में आता है फ़ायदा। देखो 2AC साइन पाई/2 हो गया। ठीक है, 90 डिग्री, और माइनस B माइनस 2B/2 का क्या हो गया? माइनस B हो गया। ठीक है, क्या आ गया? 2AC और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो क्या आ गया? कॉस B। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन पे ध्यान दो, स्क्वायर लिखा हुआ है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कहाँ पढ़ा था? कॉसिन रूल में पढ़ा था। ठीक है, सवाल की डिजाइन पे ध्यान दो, ऑप्शन की डिजाइन में ध्यान दो, थोड़ा आइडिया मिलता है ना, कुछ समझ में आता है। अंधेरे कमरे में अगर सूरज की एक किरण निकल आए कहीं से, तो समझ में आ जाता है कि भाई इधर ही धक्का मारो, यहाँ पे ही रास्ता मिलेगा। ठीक है, एक किरण से डिसाइड कर लेते हैं। तो ये देखो, ये सूरज की किरण है। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर लगे हुए हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कहाँ थे? साइन रूल में नहीं थे, प्रोजेक्शन रूल में भी नहीं थे, कॉसिन रूल में थे। तो वहाँ से आइडिया लग गया, कॉसिन रूल लिख दो भाई। 2AC कॉस B का क्या हो गया? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर/2AC, ये लिख दिया। 2AC से 2AC कैंसिल हो गया, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हाँ ये है सेकंड वाला है। ठीक, ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है, तो ये मॉडल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इनको दिमाग में रखते हैं, इनका तस्वीर बना लेते हैं दिमाग में। ठीक है ना, उससे प्यार कर लेते हैं। ठीक है, प्यार करोगे तो जिससे प्यार करोगे उसे छप ही जाएगा, उसकी शक्ल दिमाग में छप जाएगी। तो हर चैप्टर में 40-50 प्रॉब्लम मॉडल प्रॉब्लम है, उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, उनको दिमाग में बैठा लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉब्लम करते हैं। अगली प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये भी।
IIT 2010 की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या बोला, ये भी मॉडल प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल का सिंबल है, आर इन AP समझते हो ना, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। एंगल्स AP में है, ABC AP में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बीच वाले का डबल पहले और आखिरी के बराबर होगा ना, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। ये जो उसने लिखा है एंगल्स AP में, तो उसका ये मतलब हुआ। अच्छा, पूछा क्या है, पूछा है देन A/C sin 2C प्लस C/A sin 2A, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। अगर एंगल्स AP में हो तो A/C sin 2C प्लस C/A sin 2A का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन क्या है, 1/2, √3/2, 1 और √3, ये 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ना, ये 4 ऑप्शन है भाई। अच्छा, एंगल AP में है तो बीच वाले का डबल पहले और आखिरी के जोड़ के बराबर। और एक और आपको बात पता है कि A+B+C कितना होता है, पाई होता है। तो यहाँ से A+C की जगह क्या रख सकते हैं, पाई माइनस B रख सकते हैं। B इधर उठा लाए तो 3B बराबर पाई, तो B बराबर कितना आ गया, पाई/3 आ गया, ठीक है, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब क्या पूछा गया है, A/C sin 2C प्लस C/A sin 2 है। तो भाई जरा याद करो sin 2 थीटा का फॉर्मूला, इसमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा, पढ़ा होगा आपने ना, 11th में पढ़ा होगा, 2 sin थीटा cos थीटा ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। भाई एंगल में 2A दिख रहा है तो उसी की मदद लेते हैं ना, 2A दिख रहा है एंगल में, sin 2C sin 2A, ठीक है। ये एक सूरज की किरण दिखाई दी, अंधेरे कमरे में एक सूरज की किरण दिखाई दी कि भाई एंगल है 2C 2A, तो याद आया sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, शायद उसका कुछ फ़ायदा हो जाए, करते हैं ना, उसकी मदद से करते हैं। ये देख लिया ना आपने, ABC AP में है, बीच वाले का डबल पहले और आखिरी के जोड़ के बराबर, फिर A+C की जगह पाई-B रख सकते हैं, B इधर आ जाएगा, 3B बराबर पाई, तो B की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ये मिटाते हैं, ठीक है। तो सूरज की किरण ने हमसे बोला कि भाई ये फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, ये लगा लो। सूरज की किरण ये हमसे कहती है कि भाई एंगल में 2 थीटा दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है, ऐसा कुछ कोशिश करो, शायद बन जाए, नहीं बनेगा तो कुछ और करेंगे, ठीक है। भाई मैंने सूरज की किरण की बात मान ली, sin 2C की जगह 2 sin C cos C प्लस C/A, और sin 2C की जगह 2 sin A cos A, ठीक है। और ये तो पता ही है आपको कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप 3 टॉपिक पढ़े, उन्हीं में से कोई लगेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 2A/C, ठीक है। ये sin C की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C/2R लिख सकते हैं ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन रूल, साइन रूल में क्या था, sin A/A इक्वल टू 1/2R, ठीक है। ऐसा ही sin B के लिए भी और ऐसा ही sin C के लिए भी। तो यहाँ sin C की जगह C/2R लिखा, यहाँ कितना हो गया, cos C प्लस C/A 2C/A, और sin A की जगह क्या लिखा, A/2R cos A, ठीक है। बस देखो खत्म हो गया प्रॉब्लम ना, सूरज की किरण ने मेरी मदद कर दी। क्या मदद कर दी, C से C कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1/R मैंने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा A cos C, और यहाँ क्या बचा, C cos A बचा, ठीक है। यही है भाई, कोशिश करो, ट्राई करो, सफल हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कुछ और ट्राई करेंगे भाई, ठीक है। तो 1/R, और ये तो पहचान लो प्रोजेक्शन रूल है, क्या हो गया, B/R आ गया। फिर साइन रूल की मदद लो, ठीक है, B/R क्या हो जाएगा, 2 sin B हो जाएगा, 2 sin B हो जाएगा, 2 sin B अभी देखा था कितना निकला था, 60 डिग्री, तो वो कितना होता है sin 60 डिग्री, √3/2, 2 कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया चौथा वाला आपका आंसर है, ठीक है। तो भाई मैंने सूरज की किरण की बात मानी, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 2A दिख रहा था वहाँ, तो sin 2C की जगह 2 sin C cos C, sin 2 की जगह 2 sin A cos A, और यहाँ पर और यहाँ पर मैंने साइन रूल लगा दिया। कैसे जाना गुरुजी, अरे भाई प्रैक्टिस है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अरे आप भी याद करो ना, उसको प्यार करो उससे, ठीक है। सूरज की किरण ने आपको इशारा दिया, पहले हमने उसकी मदद मांगी,
फिर हमने देखा यार हमने पढ़ा क्या है, हमने तो साइन रूल पढ़ा है। भाई पूरा कंबाइंड पेपर आ जाएगा तो दिक्कत होगी, लेकिन अभी तो हमें पता ही है ना कि साइन रूल हमने पढ़ा हुआ है, कोसाइन रूल पढ़ा हुआ है, प्रोजेक्शन रूल पढ़ा है। इन्हीं तीनों में से बनने हैं सवाल। अभी तो पहला लेक्चर है, इसके बाहर तो जाएगा नहीं। तो भाई देखा साइन, देखा तो साइन रूल लगाया, उधर साइने देखा तो फिर साइन रूल लगाया। हाँ तो भाई मेरी मदद हो गई। अगले स्टेप पे जैसे ही आए, देखो 2 से 2 कटा, C से C कटा, 2 से 2 कटा, A से A कटा, इसका R बाहर हो गया, यहाँ A cos C, यहाँ C cos से दिखा। अरे ये तो प्रोजेक्शन रूल हो गया। क्या लिख दिया? B लिख दिया, B/R, फिर से साइन रूल लिख दिया और B निकाला था 60 डिग्री, अभी AP जो उसने दिया था। तो √3/2, 2 कैंसिल, √3 आपका आंसर। तो ये अच्छी प्रॉब्लम थी, IT 2010 की प्रॉब्लम थी। अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं भाई। IIT 1981 की प्रॉब्लम, राइट। इसमें भी वही है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन AP, ठीक है। कितना? B/C इक्वल टू √3 रेशियो √2, ठीक है। फाइंड एंगल A। एंगल A पता करना है। ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं भाई, ये सब्जेक्टिव सवाल था ना, ये सब्जेक्टिव सवाल है। तो देखो भाई ये जो है ना, ये जिसने ये क्या बोला आपसे, एंगल्स इन AP, तो अभी हम लोगों ने किया था। B की वैल्यू कितनी आ गई? π/3 आ गई, ठीक है। B की वैल्यू π/3 आ गई 60 डिग्री, अभी हम लोगों ने किया ऐसे पिछली प्रॉब्लम में। और आपको क्या दिया हुआ है? B/C ना, B/C क्या दिया है? √3/√2, ठीक है। अच्छा B है, C है और मेरे पास एंगल B है, क्या कर सकते हैं? साइन रूल लगाते हैं, देखते हैं भाई। साइन B/B इक्वल टू साइन C/साइन C, सिर्फ इतना ही लगाया, ठीक है। बाकी नहीं लिया, पूरा नहीं लिया, इतना ही लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास B/C की वैल्यू है और B एंगल की वैल्यू है, तो इसलिए इतना लिया, ठीक है। इतना लेके चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो साइन B इनफैक्ट साइन C की वैल्यू ये यहाँ पे आ गया C, और साइन B कितना आ गया? C/B और साइन C, ठीक। अच्छा C/B, B/C है √3/√2, तो उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा? √2/√3। और साइन C कितना है? सॉरी साइन B है यहाँ पे, साइन B। तो B कितना है? 60 डिग्री, तो उसका √3/2। तो भाई √3 से √3 कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/√2। तो 1/√2 कब आता है? जब एंगल C कितना हो? एंगल C कितना हो? 45 डिग्री। लो खत्म हो गई प्रॉब्लम भाई, खत्म। B आपको पता है 60 डिग्री, C आपको पता है 45 डिग्री, तो A पता चल गया। कितना हो गया? 75 हो गया भाई, ठीक है। तीनों का टोटल कितना होता है? 180 होता है। 2 पता चल गया, तीसरा हम लोगों ने 180 से घटा के निकाल लिया। भाई ये दिया हुआ था ना, B/C दिया हुआ था, एंगल B दिया हुआ था, और क्या पूछा था? A पूछा था। तो जैसे ही मैंने B/C देखा, तो मैंने साइन रूल में से सिर्फ इतना हिस्सा लिया, पूरा नहीं लिया। क्यों? B पता है, C पता है, ये साइन B पता है, तो साइन C निकल आएगा। साइन C निकला तो C एंगल आ गया, B एंगल पता चल गया, C एंगल पता चल गया, A आ जाएगा आराम से ना। अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है। ये मॉडल प्रॉब्लम नहीं ना, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है। पहले जो 2 प्रॉब्लम हमने लगाई वो मॉडल प्रॉब्लम है, लिखते जाना। पहली प्रॉब्लम मॉडल प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम मॉडल प्रॉब्लम, ये तो सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये मॉडल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो ऐसे ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, लिखते जाना। फर्स्ट प्रॉब्लम मॉडल प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम मॉडल प्रॉब्लम। ये तो ऐसे ही, अगर सेकंड आती होगी तो ये बना लोगे, ठीक है। अगर सेकंड का दिमाग में आइडिया है, AP वाला आइडिया, तो थर्ड बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी AIEEE 2004 की प्रॉब्लम है। पहले JEE मेन को AIEEE बोलते थे, 2004 का ये प्रॉब्लम है। उसने बोला द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल,
द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर साइन अल्फा, कॉस अल्फा एंड अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा है। वेयर जो अल्फा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, 0 से 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपसे पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल बताओ भाई, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंगल कौन होगा? ऑप्शन है 150, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री ना, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है भाई। ये हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, ठीक है, ये सब हटा देते हैं। ये 3 साइड है ना, तो मान लेते हैं ये वाली ए है, ये वाली बी है और ये वाली सी है, ये 3 है। अब पूछ रहा है सबसे बड़ा एंगल ना, ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल कहाँ होगा? सबसे बड़ी साइड के सामने होगा। अब ध्यान दो, सबसे बड़ा कौन है भाई? साइन अल्फा कॉस अल्फा, रूट 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा में सबसे बड़ा कौन है? सोचो। देखो एंगल क्या है? एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से साइन अल्फा क्या हो गया? पॉजिटिव, कॉस अल्फा भी क्या हो गया? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा क्या हो गया? साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो गया? पॉजिटिव। अब इसमें 1 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 से ज़्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव और 1, तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई। अब मैंने इसका रूट लिया, मैंने इसका रूट लिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 1 से ज़्यादा हो गई। और आपको पता है कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा 1 से ज़्यादा हो नहीं सकते, ये दोनों क्या रहते हैं? 0 से 1 के बीच में रहते हैं, ये दोनों 0 से 1 के बीच में रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा हो गया ना, फिर से समझ लो, मतलब ये ए हो गया, इसको बी मान लिया, उसको सी मान लिया, और एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन अल्फा 0 से बड़ा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस अल्फा भी पॉजिटिव, लेकिन दोनों 1 से तो छोटे होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों 1 से छोटे होते हैं, तो साइन अल्फा पॉजिटिव, कॉस अल्फा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव और उसमें 1 जोड़ा, तो ये वाली वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई। दोनों का रूट ले लिया, तो रूट 1 का अंडर रूट कितना आ गया? 1 आ गया, तो ये वैल्यू हो गई 1 से बड़ी। इसका मतलब सी जो है आपका सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। सी इज़ लार्जेस्ट साइड, सी इज़ लार्जेस्ट साइड। इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल सी जो होगा वो क्या होगा? लार्जेस्ट एंगल होगा, ठीक है। अच्छा सवाल है भाई, ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये मॉडल प्रॉब्लम है, इसमें लिख लेना मॉडल प्रॉब्लम ना, ये मॉडल प्रॉब्लम है। ये पता चल गया जिसको सी माना है वो सबसे बड़ी साइड है, तो जो उसके सामने का एंगल होगा सी, वो सबसे बड़ा एंगल होगा, तो हमको सी पता करना है ना। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि हमको सी पता करना है। भाई अच्छी प्रॉब्लम है ना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये मॉडल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो बातें यहाँ डिस्कस हुई वो बातें इंपॉर्टेंट है। साइन अल्फा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, कॉस अल्फा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। प्रॉब्लम से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान दो ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव और 1 जोड़ा, तो 1 में पॉजिटिव जोड़ा, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 1 से ज़्यादा हो गई। और अगर 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और उसका आप रूट लोगे तो वो भी 1 से ज़्यादा ही आएगा, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई और ये दोनों 1 से छोटी होती हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया? वो वाला, तीसरा वाला, वो सबसे बड़ा हो गया। तो कैपिटल सी जो है वो लार्जेस्ट एंगल हो गया, वो हमको पता लगाना है, ठीक है। क्या करें भाई, कैसे पता लगाएं? ठीक है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, ठीक है। चलो कॉसिन रूल लगाते हैं, ठीक है। कॉस सी में क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते हैं, कॉसिन रूल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, कॉसिन रूल लगाते हैं। कितना आ गया? साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ऐसा। और नीचे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो भाई क्या होगा, ध्यान दो। साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होके इस 1 को ख़त्म कर देंगे, क्या बच्चा दिखाई देगा? माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बटे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिखाई देगा, ठीक है। कितना आ गया? कॉस सी बराबर माइनस हाफ, तो माइनस को छोड़ा और हाफ कितने में आता है? कॉस 60 में आता है, π/3 में। अब इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए ऐसे लिख लिया, कॉस पाई माइनस π/3, ऐसे लिख लिया। ये याद होना चाहिए आपको, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा होता है,
ऐसा होता है। तो ज़रूरत पड़े तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, उल्टा लिख सकते हैं। तो माइनस को एडजस्ट करने के लिए ऐसा लिखा, तो इधर से क्या आया c, इधर से क्या आ गया 2π/3, 120 डिग्री है ना, ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये मॉडल प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है, मॉडल प्रॉब्लम है, ये बढ़िया प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अब ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। इन ए ट्रायंगल द टू लार्जर sides are 10 and 9. If the angles are in AP, find the third side. Find थर्ड साइड, ठीक है। अब भाई वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ, ठीक है। ये मॉडल प्रॉब्लम नहीं, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है। एंगल्स एपी में है, अगर एंगल्स एपी में तो बी कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। और दो लार्जर साइड दी गई हैं, तो अच्छा ऑप्शन लिख दूँ। ऑप्शन क्या है, 5 - √6, 5 + √6, 3 √3 और 5, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा आपकी हेल्प कर दूंगा। जो लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल प्रॉब्लम तो है नहीं, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऐसा प्रॉब्लम। वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, ठीक है। तो जिसने बना लिया हो, जिसने नहीं बनाया हो, दोनों ध्यान दें। एक तो B60 है ना, B60 है, ये एंगल कितना हो गया 60, तो ये बीच वाला हो गया ना, AP में है तो ये मिड हो गया, ऐसा हो गया ABC, ये 60 हो गया। तो एक एंगल 60 से कम होगा और एक एंगल 60 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो बीच वाला एंगल हो गया ना, ABC AP में है, ABC AP में है, ABC AP में है भाई। तो ये तो आपको पता चल गया 60, या तो ये बड़ा है, या तो C B से बड़ा है, या तो A B से बड़ा है। एक छोटा होगा B से और एक B से बड़ा होगा, तो एक एंगल 60 से बड़ा होगा और एक एंगल 60 से छोटा होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये वाला 60 से बड़ा है, ठीक है, 60 प्लस है, और ये वाला कितना है, ये वाला 60 माइनस है, ऐसा मान लिया, ठीक है, 60 प्लस समथिंग और ये वाला 60 माइनस समथिंग। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ये 60, ये सबसे बड़ा हो गया। और उसने बोला है दो ग्रेटेस्ट साइड कितनी है, 10 और 9, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एंगल के सामने की ग्रेटेस्ट साइड 10, सबसे बड़ा एंगल, उसके सामने की 10, उससे छोटी कितनी है 9, तो इससे छोटा कौन है 60, इसके सामने का कितना हो गया 9, तो ये हो गया सबसे छोटा, 60 से छोटा सबसे छोटा। इसके सामने क्या हो गया C, आपको C पता करना है, ठीक है। तो आपको क्या पता है, ये A के सामने A पता है, B के सामने B पता है, ठीक है, और आपको ये B एंगल पता है। चलो कॉस लगाते हैं, ठीक है, कॉसिन लगाते हैं, कॉसिन रूल। cos 60 डिग्री बराबर A² + C² - B² डिवाइडेड बाय 2AC। cos 60 कितना हो गया हाफ, और A कितना है 10 का स्क्वायर 100 प्लस C पता नहीं, और B का स्क्वायर, B कितना है 9, 81 डिवाइडेड बाय 2, A का कितना 10 और C, ठीक है, ऐसा। तो 100 माइनस कितना हो गया 19, C² + 19 और ये इधर आया बराबर 10C, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये आ गया C² - 10C + 9 बराबर 0, ठीक है। फैक्टर 19, सॉरी 19, ठीक है, फैक्टर नहीं होंगे भाई ना, सीधा 4 लगाना पड़ेगा, फैक्टर नहीं होंगे, सीधा 4 लगाना पड़ेगा। उम्मीद है सीधा 4 याद होगा आपको। कैसे लगाते हैं सीधा 4, AX² + BX + C बराबर 0, तो x बराबर -b ± √b²
-4ac/2a, ये लगाते हैं, ठीक है। लगाइए, a की जगह कितना है 1, b की जगह कितना है -10 और c की जगह कितना है 19। लगाइए, तो c बराबर -b ±√b² -4ac 19 38 76/2a कितना हो गया 10 ±24 4 6 24 2√6/2 2 काट लो, कितना आ जाएगा 5 ±√6, ठीक है। ऐसा डबल आंसर आ जाएंगे भाई, ठीक है। मोर देन 1 की आईटी की प्रॉब्लम थी, ये मोर देन 1 करेक्ट है, उसमें डबल आंसर सही है। हाँ, तो ये भाई जो है अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है, पर मॉडल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ऐसा प्रॉब्लम लोग कर चुके हैं, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब जो है मॉडल प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है। अभी अगली प्रॉब्लम भी नॉर्मल प्रॉब्लम है, ठीक है, मॉडल प्रॉब्लम नहीं है। शुरू की जो 3-4 कराई वो मॉडल प्रॉब्लम थी, अगला प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम है। आईटी 2003 की प्रॉब्लम करते हैं। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन 4:1:1। किसी ट्रायंगल के एंगल जो है 4:1:1 में है, देन रेशियो ऑफ लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर। पेरीमीटर समझते हैं ना, परिमाप, ठीक है, सबसे बड़ी साइड और उसकी परिमाप का रेशियो निकालना, अनुपात निकालना है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस नहीं है भाई, ठीक है। तो ये भी जो है सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, आईटी की प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव। A/B/C कितना दिया है 4:1:1 दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया। अब पक्की बात है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये B और ये C बराबर होंगे, ठीक है। ये देख रहे हो बराबर बराबर 1 1 है ना, तो ये बराबर होगा C और C, और ये कौन हो गया A हो गया, ठीक है, ये B, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, A/4 = B/1 = C/1, और इसको फिर कैसे लिख सकते हैं A + B + C / 4 + 1 + 1 पढ़ा होगा भाई, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फ़ायदा गुरुजी, फ़ायदा ये है कि A + B + C की जगह पाई लिख सकते हैं, 180 डिग्री, तीनों का जोड़ 30 डिग्री। तो यहाँ से जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो A बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। फिर जब आपने यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया तो B बराबर 30 डिग्री, और फिर जब आपने यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया तो C बराबर 30 डिग्री। एंगल पता चल गया भाई, ठीक है, तीनों एंगल हमको पता चल गया। क्या पूछा है, लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर, सबसे बड़ी भुजा। तो पक्की बात है सबसे बड़ी भुजा कौन है, A है, और पेरीमीटर मतलब तीनों का टोटल, A + B + C तीनों का टोटल, ठीक। तो हमें ये निकालना है A/A + B + C, और ABC दिया हुआ है। तो जरा साइन रूल का यूज़ करो, साइन A/A बराबर 1/2R, इसका यूज़ करते हैं ना, साइन रूल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये हमें निकालना है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें ये निकालना है A/A + B + C। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A की जगह लिख सकते हैं 2R sin C, नीचे भी लिख लो 2R sin C। अरे भाई वही 3 फॉर्मूले यूज़ होने हैं, साइन रूल, कॉस रूल, प्रोजेक्शन रूल, उससे बाहर तो जाएगा नहीं, हम लोग 3 ही तो टॉपिक पढ़े हैं। B की जगह क्या लिख सकते हैं R sin B, और C की जगह क्या लिख सकते हैं R sin C, ठीक है। अच्छी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब मैं इसको मॉडल प्रॉब्लम नहीं मानता हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी स्पेशल बात नहीं है, ठीक है। बस ये आपको 10th का रेशियो प्रोपोर्शन पता हो, 9th 10th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, ठीक। फायदा क्या हुआ 2R कट गया, साइन C, यहाँ साइन A है, सॉरी साइन A, साइन A, साइन A, साइन A, साइन B,
2r यहाँ भी है, 2r यहाँ भी है 2r, ठीक है, प्लस साइन c रख दो। साइन ए कितना होता है, अभी देखा था हम लोगों ने 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बटे साइन 120 डिग्री और प्लस साइन बी और साइन सी बराबर है तो 2 साइन 30 डिग्री। अब साइन 120 पता होना चाहिए, ठीक है। साइन 120 कैसे निकालेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करके निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री कितना हो गया, √3/2 रख दो। ऊपर कितना हो गया, √3/2, नीचे कितना हो गया, √3/2 प्लस 2 इंटू 1/2, साइन 30 का 1/2, तो भाई 2 सबसे कट गया और आंसर कितना आ गया, √3/√3 प्लस 2। ये भाई आपका आंसर आ गया ना। तो ऐसा है भाई, ठीक है, थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था ये।